Dear students, now I am solving question number 7. Please open your countdown book 4. Look at page 13. Now we are solving question number 7, exercise 1B, unit number 1 and countdown book 4. Our previous question was question number 6. That question was also subtraction. Now, in this question, I have already written all the 5 parts of the subtraction. These questions, because to save our time, I wrote these 5 parts. Okay? डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि प्लस और माइनस करने में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो मेन पॉइंट होता है वो आप ज़हन में रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या कि इनको तमाम ये नंबर्स होते हैं, फर्स्ट नंबर भी सेकंड नंबर भी, इनके वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, 100 को 100 के नीचे, 1000 को 1000 के नीचे और 10,000 को 10,000 के नीचे एक ही कॉलम में वर्टिकली राइट करेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो ये बेसिक चीज है। अगर थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे कर देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताई थी, ये देखिए, ये वंस और टेंस, इनमें डिफरेंस जो है ना वो आप ध्यान रखें कि क्या डिफरेंस है। वंस और टेंस में 10 का डिफरेंस है, यानी कि 10 वंस इकट्ठे होके 10 रुपीज। 10 वंस क्या बनता है? 10 रुपीज। अगर सपोज वन, ये देखिए मैं लिख रहा हूं, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 और 10,000। अब ये देखें, अगर 1 रुपी भी नोट हो, सपोज 10 रुपीज का भी एक नोट हो, 100 का भी एक नोट वो ऑलरेडी है, 1000 का नोट भी है, 10,000 का नोट नहीं, सपोज 10,000 का भी एक नोट हो, तो क्या होगा? ये वंस है तो 10 1 रुपीज को इकट्ठा करेंगे। 10 1 रुपीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 1 रुपीज मिलके क्या बनता है? 1 नोट 10 रुपीज का। ये 10 इकट्ठे होंगे तो 10 रुपीज का एक नोट बन जाएगा। अब 10 रुपीज वाले अगर 10 नोट इकट्ठे हो जाएं तो फिर 100 रुपीज का एक नोट बनेगा। 10 रुपीज के 10 नोट, उनको प्लस करेंगे तो 10 रुपीज कन्वर्ट हो जाएंगे 100 रुपीज के 1 नोट में। फिर 100 रुपीज वाले 10 नोट्स, 100 रुपीज वाले वो इकट्ठे करें 10 तो वो 1000 बन जाएगा। और 1000 रुपीज वाले 10 नोट इकट्ठे करें तो वो 10,000 बन जाएगा। इसी तरह 10,000 का एक नोट अगर उसके 1000 कन्वर्ट करें तो एक नोट वो 10,000 के बराबर होता है। और फिर ये 1000 वाला एक नोट 10 के बराबर होता है। और 100 वाला एक नोट 10 रुपीज वाले नोटों के बराबर होता है। और 10 रुपीज का एक नोट 10 वंस रुपीज के बराबर होता है। इसीलिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया, ये बात इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे ही हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। वो कैसे? ये देखें, जब हम ऐड करते हैं तो ये 6 और 3 ये 9 है। अगर सपोज हम करते हैं, ये देखें, ये हमने इसको ऐड किया 9 और 8 को। अब इसको जब प्लस करते हैं 8 और 9 को, ये बनता है 17। अब 17 दरहकीकत क्या बन गया? 10 प्लस 7। 17 क्या है? 10 प्लस 7, 17। ये देखिए, ये 17 जो था इक्वल टू 10 प्लस 7, ये है 17। तो हमने जब इसको प्लस किया तो ये बन गया 17। तो हमने कहा 10 प्लस 7,
ये इसलिए क्या, क्योंकि 7 हम यही लिख देंगे, ये 7 ये यहाँ पर, और ये जो 10 है 10 आगे कन्वर्ट हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो 10 इधर जाएगा तो ये 10 यहाँ पर जाकर 10 1 बन जाता है। जैसे मैंने कहा था 10 1 रुपीज नोट हो तो एक 10 बन जाता है, और 10 10 रुपीज नोट हो तो एक 100 बन जाता है। इसलिए ये भी 10 1 रुपीज थे, ये 10, तो ये 10 1 रुपीज इधर आकर एक नोट 10 वाला नोट बन गया। यहां पर ये 10 थे क्योंकि ये वंस थे, वंस में 1 वाली जगह पर 10 थे, 10 प्लस 7 तो 7 हमने लिख लिया। तो ये जो 10 है, इस 10 को इधर जब शिफ्ट करेंगे ये 1 बन जाएगा। फिर इसी तरह इसको प्लस करेंगे, अगर ये 10 से बढ़ जाते हैं तो 1 1, तो इस आगे जब बढ़ते जाते हैं तो वो 10 छोटा होके 1 बन जाता है। जैसे मैंने कहा था ये 10 1 रुपीज हो तो एक 10 बन जाता है, 10 10 रुपीज हो तो एक 100 बन जाता है, 10 100 रुपीज हो एक 1000 बन जाता है, 10,000 रुपीज हो तो एक 10,000। तो इस तरफ जब हम मूव करते हैं ऊपर की तरफ तो 10 कन्वर्ट होके 1 बन जाता है। जब हम इधर से इस तरफ मूव करते हैं तो क्योंकि ये बड़े नोट है, 1000 है, 10,000 है, 1000 है, 100 है, 10 है, 0 है, तो जब इस तरफ मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो फिर ये 1 नोट इधर आके 10 बन जाता है। जिस तरह ये 10 हमने इसको कन्वर्ट किया था इधर आगे तो ये 1 बन गया, फिर इसको प्लस करते तो ये भी अगर 10 से ज्यादा होता तो इधर फिर लिखते 1, ये इधर मूव करते जाएंगे तो ये 1 बनता जाएगा। जब इससे हम कैरी लेते हैं तो जो हम माइनस करेंगे, माइनस के क्वेश्चन में हम कैरी इधर से 12 लेते हैं तो वो 1 आगे शिफ्ट होकर 10 बन जाता है, इधर से 1 शिफ्ट होकर 10 बन जाता है, इधर से जितना भी हम कैरी लेते जाएंगे तो वो 1 10 बन जाता है। नीचे से 10 जो है इस तरफ शिफ्ट होकर वो 1 बन जाता है, इधर से 1 जो है वो 10 बन जाता है। तो एक दूसरे का रिवर्स है प्लस और माइनस। जब हम प्लस करते हैं तो उस 10 को 1 बना के आगे शिफ्ट कर देते हैं, फिर प्लस करते हैं। ये देखें फर्स्ट करो, ये हमने 7 और 8 को प्लस करेंगे तो ये 15 है, तो इस 7 प्लस 8 15 है, तो इस 15 को हम क्या करते हैं, दरअसल हम करते हैं 10 प्लस 5 कर देते हैं। 10 प्लस 5 करने से क्या करते हैं, 5 यहां लिख देंगे और ये जो 10 है ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन के इधर क्या लिया जाएगा, ये देखिए 1 बन गया, इधर हमने 5 लिख दिया। तो यही 10 इस तरफ मूव करेगा तो कन्वर्ट होकर 1 बन जाएगा। जब हम माइनस करते हुए इधर से कैरी लेते हैं तो ये 5 में से 1 कैरी लेंगे तो ये 1 इधर आकर 10 बन जाएगा। तो इधर जाकर 1 10 बन जाता है और नीचे से जब ऊपर जाता है तो 10 1 बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है प्लस और माइनस में। अब हम ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन के, तो हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। ये मैंने ये आपको समझाने के लिए ये सब कुछ लिखा था कि आपके इल्म में हो कि ये क्यों 1 कैरी ले लेते हैं और ये किस तरह कन्वर्ट होता है, 1 10 बन जाता है और 10 1 क्यों बन जाता है, इसकी रीजन बताइए। क्योंकि ये छोटे नोट है, छोटे रुपीज हैं, छोटे डिजिट्स हैं, 1s है, फिर 10s है, ये देखिए ये 1s 10s 100 1000 10,000, तो ये बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये 10 जाके इधर 1 बन जाएगा, ये 10 जाके इधर 1 बन जाएगा, ये 10 इधर 1 बन जाएगा, ये 10 इधर 1 बन जाएगा। और नीचे से जब 10 होता है तो 10 ऊपर जाके ये 1 कन्वर्ट हो जाता है। और इधर से जब हम कैरी लेते हैं 5 में से 1 कैरी। अब इस क्वेश्चन में आ रहे हैं हम, ये देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी, ई, क्वेश्चन 7 के 5 पार्ट्स हैं। अब हम करते हैं सॉल्व इसको। मैंने पहले बताया था कि 8 जो है ये स्मॉलर है 9 से। अगर ऊपर वाली जो फिगर है, जो भी डिजिट है वो स्मॉलर हो तो वो माइनस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इधर से एक बारो लेंगे यहां से। तो वो मैंने अभी आपको समझाया था, जब ये 3 है, ये 10 है, ये 8 1s है, ये 3 10s है, तो ये 10 में से जब 1 लेंगे तो 10 में से 1 जो है इधर आके कन्वर्ट होके ये 1 था, ये यहां पहुंचेगा तो वो 10 हो जाएगा, कन्वर्ट 10 में बन जाएगा। ये देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये इधर बाकी 2,
तो 1 इसको इसने दे दिया, तो ये इधर आके क्या बन गया 10, 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 8 8 ऑलरेडी था, 10 यहां से शिफ्ट हो गई, ये 10 और 8 18। अब 18 में से 9 माइनस करें तो बाकी कितना आएगा 9। अब ये देखें इधर क्या रह गया था 1, इसको देने से इधर बाकी रह गया था 2। अब ये 2 छोटा है, स्मॉलर है 4 से, 4 जो है बड़ी वैल्यू है। अगर मैंने कहा था ऊपर छोटी वैल्यू हो तो क्या करते हैं, ये फिर इस 7 से 1 बारो लेगा। अब इस 7 से लेगा तो ये देखें यहाँ 7 एक इसको दे देता है, तो यहाँ क्या बाकी रह गया 6। तो 1 इधर आकर ये क्या बन जाएगा 10, ये मैंने कहा था 1 इधर आके 10 बन जाता है, 10 प्लस 2 12 बन गया। ये ऑलरेडी 2 था और 10 यहां से शिफ्ट हो गया, 10 प्लस 2 12। अब 12 में से 4 माइनस करें तो ये आ जाएगा 8, ये 6 है। फिर वही 6 स्मॉलर वैल्यू है, 8 बिगर वैल्यू है। तो जब नीचे बड़ी हो ऊपर छोटी हो कोई भी डिजिट, तो फिर ये एक कैरी लेगा। तो जब इस 6 से कैरी लेगा तो ये 6 खत्म होकर 5 बन जाएगा, और ये 1 जो है इधर आकर कन्वर्ट हो जाएगा 1 10 में। तो 10 और 6 पहले है, 10 प्लस 6 क्या बन जाता है 16। ये 10 और ये 6 16। अब 16 में से 8 माइनस करेंगे, फिर 8। अब ये 5 है, ये 2 है। अब ये माइनस हो सकता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ी है। ऊपर वाली बड़ी होगी तो फिर यहां से 12 लेने की जरूरत नहीं होती। 5 में से 2 को माइनस करें 3 में से 1 को माइनस करें 2। ये इसका आंसर है, ये माइनस करके बाद ये ए पार्ट है। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। ये देखें ये सिंपल होता है माइनस का, ये भी माइनस का है, ये माइनस। तो अब मैंने कहा था कि वर्टिकली इनको स्ट्रेट लिखना है, कॉलम वाइज लिखना है, वो तरतीब ठीक हो गई है। अब हमने देखना है ऊपर स्मॉलर है या बिगर है। ऊपर की जो वैल्यू है देखें, ये भी 1 जाए ये भी 1 जाए, लेकिन ऊपर जो दिया हुआ 1 वो 0 है, नीचे 2 है। तो ऊपर जो है अगर बड़ा होगा तो वो माइनस हो सकता है, अगर ऊपर छोटा है डिजिट तो फिर माइनस नहीं होता। फिर ये इसको यहां से 12 लेना पड़ेगा। ये देखें, तो अगर ये 1 इसको देगा बाकी रह जाएगा 6, इसमें से 1 इधर शिफ्ट हो गया। अब ये 1 शिफ्ट होने के बाद ये क्या बन गया, इधर आकर 10 बन जाता है। मैंने कहा नहीं कि ये 1 10 बन जाता है, जैसे नीचे से प्लस करते हैं तो 10 ऊपर आके 1 बन जाता है। इस तरह ये 1 इधर जाके 10, पीछे की तरफ जाएंगे तो 10 बन जाएगा, आगे की तरफ इसको शिफ्ट करेंगे, कैरी को फॉरवर्ड करेंगे तो फिर वो 10 जाके 1 बन जाएगा। अब ये 1 इधर 10 आ गया। अब 10 में से -2 8, ये 6 में से 0। मैंने शुरू में बताया था कि अगर 6 के साथ 0 को प्लस करें फिर भी 6 जवाब आएगा, और 6 में से 0 को माइनस करेंगे जवाब फिर भी 6 ही आएगा। तो 0 प्लस या माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 6 में से 0 माइनस करें तो 6 ही आएगा। ये 6 में ये बड़ी है, 3 छोटी वैल्यू है, तो 6 में से 3 माइनस करें तो ये आ गया बाकी 3। ये 5 में से 0, फिर वही बात है कि 0 करेंगे तो 5 का 5 ही रह जाएगा। ये 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो 2 में से 1 माइनस करें 1। ये हमारा आंसर है, ये बी पार्ट। अब सी पार्ट में फिर वही देखना है, ऊपर छोटी है 3, तो ये क्या करेगा, यहां से इसने कोशिश करनी है कि ये इससे 12 ले, लेकिन ये ऑलरेडी 0 है, इसके पास कुछ है नहीं, तो ये कैसे देगा। ये आगे फॉरवर्ड होगा, उससे पूछेगा, वो कहेगा नहीं मेरे पास भी कुछ नहीं है, ये 1000 में भी कुछ नहीं है, लिहाजा इससे आगे 12 लिया जाएगा। ये 10,000, ये देखिए, ये इसको मैं ये इसको 12 देगा, ये देखें, ये बाकी ये इसको 1 देगा तो यहां रह जाएगा 1, और ये 1 इधर आके क्या बन जाएगा 10। जब मैंने कहा था कि यहां से पीछे आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ये 10,000 है, ये 1000 है, तो 10,000 एक इधर जाके 10,000 बन जाएगा। अब ये 10 है, इसने फिर इसको 1 किया, ये जब ये इसको एक
12 करेगा, इधर आकर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर बाकी रह जाएंगे 9 और ये इधर आकर 10 बन जाएगा। फिर ये इसको 1 देगा, तो ये देने के बाद ये 9 रह जाएंगे, यहाँ फिर ये 10 हो जाएगा। तो देखें पहले इसने 1 लिया, 10 बन गए, फिर इस 10 में से इसने इसको 1 शिफ्ट कर दिया, तो वो 1 इधर जाने के बाद वो 10 बन गया कन्वर्ट होके, यहाँ बाकी 9 रह गया। फिर इस 10 ने इसको 1 दिया, तो ये 1 इधर आके 10 बन गया, इसका बाकी 9 रह गया। तो अब यहाँ ये 3 है, ये 10 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 1 है। अब इसको माइनस करना है, तो सिंपल हो गया। तो ये इसको देखें, ये 10 इसको देगा, तो यहाँ फिर ये 9 रह जाएगा, और ये इधर आकर 10 और 3, ये 10 इधर आ गया, 10 प्लस 3 13। अब 13 में से 6 को माइनस करें तो क्या जवाब है? 7।